शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, है ना। ये पिछले क्लास में पढ़ लिए थे संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हम पढ़ लिए थे कि तीन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। पहला, एक हम साधारण विधेयक द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, विशेष बहुमत आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा। ये पहला, दूसरा और तीसरा। और इसमें हम पढ़े कि सबसे ज्यादा जो संविधान संशोधन विधेयक है वो है विशेष बहुमत, है ना। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? वो है संसद के पास, है ना। तो ये जो सारी बातें हैं वो बातें हम यहाँ पे कर लिए हैं, है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। आप नाम सुने होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीजें हैं, है ना। ये बातें आपको समझना है। अपने संविधान की मूल संरचना, है ना। जैसा कि हम बताएं कि हम जो बुक ये जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, है ना। यानी अगर आप ये बुक को अच्छे से पढ़ लिए, है ना, तो आपको पॉलिटी से जो है वो समस्या तो कहीं आने वाले है ही नहीं, कभी नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये चीज है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात हम पढ़ेंगे कि ये आया कहां से, है ना, इसका मेन एसेंस है क्या, हम इसी पर बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 को पता है कि संविधान संशोधन के लिए, है ना, सभा जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था भी की है कि आर्टिकल 368 दिया है कि अगर संविधान में कोई संशोधन करना है ना, कुछ चेंज करना है, तो आप 368 के थ्रू ही कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, है ना। यानी बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि क्या 368 के थ्रू जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है 12 से 35, क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। यही सवाल, और यहीं से ये आया है मूल संरचना का कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ठीक है, ये बात हम समझते हैं। यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, के समझ विचार के लिए आया था कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, है ना, और बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 में। और यहाँ पर कुछ चीजें लागू किया गया था, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से लागू कब किया गया, है ना, 26 जनवरी 1950। एक साल बाद ही वो संशोधन के मामले में कि क्या फंडामेंटल राइट को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस आता है। वो केस का नाम है शंकरी प्रसाद मामला। क्लियर है। यानी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। अब आपको समझना है कि जब भारत आजाद हुआ और हमारा जो संविधान बना, तो क्या हुआ है कि एक फंडामेंटल राइट था जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, है ना, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये था आर्टिकल 19 में भी, और एक है आर्टिकल 31 में भी। क्लियर है दोनों। और इस संविधान संशोधन को क्या हुआ है कि भारत सरकार ने हटा दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट। और ये माना गया कि क्या 368 के थ्रू जो है, क्या हम फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है। यहाँ पर क्या है कि शंकरी प्रसाद मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि संसद 368 यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। फंडामेंटल राइट में एक अनुच्छेद है 13 में, जो विधि शब्द के अंतर्गत एकमात्र समान विधियां यानी समान कानून ही आती है ना। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है चीजें, है ना।
यानी इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली शंकरी प्रसाद मामले में ये बोला है कि संसद संविधान का जो संशोधन है 368 के थ्रू कहीं भी कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मोटा मोटा एसेंस यही है। क्लियर है? अब बात उठता है कहाँ? बात आती है गोलकनाथ मामले, दूसरा मामला है। ये मामला आता है 1967। 1967 में तब आता है कि जब संसद क्या करती है, 17वें संविधान संशोधन करती है। आपको ध्यान रखना है कि जो 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1967 में जो है वो किया गया था, है ना? और इसमें क्या है, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाले की कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर दो बातें समझना है। सरकार क्या किया है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें एक चीज लाया जिसको हम बोलते हैं नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल और नाइन्थ शेड्यूल में एक चीज की चीजें क्या है जिसको हम बोलते हैं एनजेआर। यानी एनजेआर का मतलब होता है नो जुडिशियल रिव्यू, है ना? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी कानून सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया, जो डाल भी रही थी, है ना? कब? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो उसे क्या किया जाएगा कि कोर्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कोर्ट द्वारा इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। नो जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई, है ना? तो यहाँ पर वही हुआ था कि क्या होता है यहाँ पर जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था, है ना? तो आ गया मामला सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला, अब क्या बोला है ये चीजें हम समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार को, है ना, लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। यानी ये बोला है कि आप मौलिक अधिकार में चेंज नहीं कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद में क्या बोला था कि आप चेंज कर सकते हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोरखनाथ मामले में क्या बोला है कि चेंज नहीं कर सकती है ना? इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। भौतिक अधिकार का मतलब है संपत्ति का अधिकार वापस ले सकती है। बेसिकली जब फंडामेंटल राइट में ही जब चेंज नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट में ही, क्योंकि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में है क्या थी, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना? तो यहाँ भी चेंज नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझना है। इसीलिए लिखा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। यानी बेसिकली वही चीजें है कि जो गोरखनाथ मामले में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि संवैधानिक जो मामला है उसमें ये चेंज नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब गोरखनाथ मामले में एक चीज और आया, क्योंकि गोरखनाथ मामले में बोल तो दिया कि चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद होता है 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि सॉरी, गोरखनाथ मामले का दूसरा केस आता है। कब आता है? 4 साल बाद। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। बेसिकली क्या है कि इस मामले में ये बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं। और दो बातें आपको समझना कंफ्यूज कर गए। पहला बात,
इस शंकरी प्रसाद जो मामला है उसमें क्या बोला कि आप फंडामेंटल राइट में धूमधाम से चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कीजिए। शंकरी प्रसाद मामला है 1951 में आया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आया है गोलकनाथ मामला का पहला केस 1967 में, और ये है जब 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1964 में, 1967 में तब आया। और दूसरा इसी केस में जो है जब 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है ना 1971 में, तब ये क्या बोला है कि हाँ जी चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट। और इसमें क्या बोला था, चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। पहला चेंज कर सकते हैं, दूसरा चेंज नहीं कर सकते हैं, तीसरा चेंज कर सकते हैं। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है। लेकिन कुछ दिन के बाद आता है मामला केशवानंद भारती मामला, और इस मामले ने सारा चीजों को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने गोरखनाथ मामले के निर्णय को ओवर रूल कर दिया है। ओवर रूल का मतलब है कि जो 24वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में जो रूल है कि हाँ फंडामेंटल राइट में क्या हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, उसी चीज को बना के रखा कि ठीक है जी यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ा, एक चीज नया शब्द जोड़ा। यहाँ देखिए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया, संविधान की मूल संरचना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। ये सवाल भी पूछता है कि संविधान का जो मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम ये चीज समझते हैं। इस व्यवस्था ने 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार, उसे संसद संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देता है। अब यहां समझिए, इसका अर्थ ये हुआ कि संसद संविधान संविधान का जो यानी संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकती है। जैसे जैसे फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकती है, डीपीएसपी में कर सकती है, फंडामेंटल ड्यूटी में कर सकती है, या किसी भी भाग में चेंज कर सकती है। लेकिन उसे एक चीज का ध्यान रखना है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है, यही चीजें लिखा है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा वैसे मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े। सुप्रीम कोर्ट से बोला कि बताइए जी मूल संरचना आखिरकार है क्या। नहीं, तो बोला कि हम समय आने पर बताएंगे, है ना, समय समय पर बताएंगे। हाँ, लेकिन कुछ मामले में समय समय पर बताएंगे का मतलब क्या है कि कब समय आएगा, जब कोई केस आएगा तो उसमें हम मूल संरचना का जिक्र करेंगे। और वो क्या है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सारा चीज वही सारा चीज है जो बात हम ऊपर की है। यहाँ देखिए, मूल संरचना के तत्व कौन कौन से कंपोनेंट है कि भारत के संविधान के जो केशवानंद भारती मामले में दिए हैं। संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भाग मौलिक अधिकार सहित में संशोधन कर सकते हैं। वही भी बात बोले कि किसी भी भाग में आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते, है ना, इससे क्या होगा, संविधान की जो मूल संरचना है वो प्रभावित ना हो। साफ लिख दिया, है ना। संविधान के मूल संरचना के तत्व को हम पहचान कैसे सकते हैं, ये चीजें हम समझ लेते हैं, है ना। कौन कौन से तत्व है, कुछ मामला हम समझ लेते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, ऐसा ना हो कोई कानून बना दे कि संविधान का सर्वोच्चता ही खत्म हो जाए। संविधान में चेंज करके बोल दिया कि आज से जो प्रधानमंत्री होगा उसी का संविधान का, है ना, संविधान मान लिया जाएगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, संविधान ऊपर है, संविधान की सर्वोच्चता ऊपर है। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको आपको रखने देना पड़ेगा, है ना। दूसरा है भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, संविधान का संघीय स्वरूप, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज,
न्यायिक समीक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, लोगों की जो स्वतंत्रता है और जो गरिमा है, इसको भी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऐसा नहीं हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जगह पर जो है अध्यक्षीय सिस्टम लागू कर दिया जाए, है ना? कानून का शासन, है ना? तो ये सारा चीजें हैं। और भी है, मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी के बीच सौहार्द और संतुलन होना चाहिए। समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति होनी चाहिए, है ना? न्याय पर प्रभावकारी पहुंच, है ना? मौलिक अधिकारों पर आधारभूत सिद्धांत और अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो, और जो 226 और 227 के तहत जो हाई कोर्ट का जो पावर है वो पावर बनी रहे। तो ये सारा चीज जो है वो क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। अब सवाल ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये कब कब लागू किया गया, ये सवाल आता है ना? ये जो सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन सुप्रीम कोर्ट बोल दिया होगा कि ये सब जी बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं। समय समय पर केस की सुनवाई करने के दौरान ये सारी बातें डाला जाता है। कब कब डाला, ये चीजें हमें समझना है। यहाँ मुकदमा का नाम केशवानंद भारती मामले में, है ना, मौलिक अधिकार मामले के नाम से एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। और उसमें क्या लिखा गया कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए और विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच जो है वो शक्ति का संतुलन होना चाहिए, है ना? क्लियर है? दूसरा इसमें इसी में बोला है केशवानंद भारती में, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी, है ना, स्वरूप वाली सरकार होने, संविधान जो है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की सार्वभौमता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, है ना? और संसदीय प्रणाली। उसके बाद आता है कि इंदिरा गांधी नेहरू मामला में सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजें को और ऐड किया है। क्या क्या चीजें ऐड किया है? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना? व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता एवं आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए, है ना? लोगों का, सरकार का नहीं होना चाहिए, अर्थात कानून का शासन या न्यायिक समीक्षा, वही चीज सारा चीजें। अगर कोई चीजें हैं तो हमें कोर्ट जा सकते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है, ये सारी बातें जो है क्या है ना, जो नेहरू और गांधी बाद में ये बातें किए। उसके बाद आता है 1900 मिनर्वा बिल मामला 1980 में, है ना? इसमें संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, इसमें भी बात किया है। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक के सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन होना चाहिए। और उसके बाद चौथा है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 में, न्याय तक प्रभावी पहुंच, यानी सभी व्यक्ति को जो है वो न्याय तक जो है पहुंच बेहतर हो, इसके लिए ये मामला है। भीम सिंह मामला है 1981 में, कल्याणकारी राज्य, है ना, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की हम बात करते हैं। और एक है एसपी संपत कुमार मामला 1987 में आया है, उसमें क्या है, कानून का शासन और फिर से न्यायिक समीक्षा की बात किया है। और पीबी संबा मूर्ति मामला 1987 में आया है, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। और एक है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 में, इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्ति है वो है 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत मामला प्राप्त है। और लास्ट में इंदिरा साहनी मामला जो है क्या है, कानून का शासन के अंतर्गत आता है ना? तो ये पूरा है वो है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। कुल मिलाकर अगर हम दो लाइन में इसमें डिस्कस करें तो ये है, क्योंकि शुरू में हम बात किए थे क्या चीज है, शंकरी प्रसाद मामला, है ना? शंकरी प्रसाद में क्या है कि भी बोला कि फिर सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, जब गोलकनाथ मामला आया 1967 में, है ना, पहला केस में क्या है, जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1967, उसमें बोला कि नहीं, चेंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट में, है ना? दूसरा केस में जब 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1971 में, तो क्या बोला कि हाँ हाँ चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आता है कि 1973 में आता है केशवानंद भारती और उसी में जो है जो गोलकनाथ मामला वाला पिछला भी जो है, जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को लागू रखा है और उसमें एक चीज़ ऐड कर दिया है कि संविधान में आप कहीं भी चेंज कर सकता है संसद, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है? वो है बेसिक स्ट्रक्चर का कांसेप्ट, है ना? और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय आने पर बताता है और ये सारी बात जो है कर ली है। क्लियर?